वेक्टर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्याज की एक बड़ी समस्या जिसे हम थ्रिप्स कहते हैं उस पर बात करेंगे। थ्रिप्स बहुत बारीक कीड़े होते हैं जिनका सही आकार प्रकार नग्न आँखों से देखना संभव नहीं है। मोबाइल कैमरे से आप जूम करके ज़रूर उनके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, पर दूर से तो ये बहुत बारीक चलते हुए कीड़े दिखते हैं। अगर एक्टिव हैं तो चलते हुए दिखेंगे। इनकी दो प्रमुख अवस्थाएं खेत में दिखाई देती हैं। एक तो काली थ्रिप्स जिसे कहते हैं, मतलब जो वयस्क थ्रिप्स होता है जो अंडे देने के लिए तैयार होता है, और दूसरे पीले रंग के छोटे छोटे इसके बच्चे और अन्य अवस्थाएं होती हैं जो पत्तियों का रस चूसती हैं, उसे खुरचती हैं और फसल में हल्की सी सफ़ेदी दिखाई देने लगती है जिसे हम सिल्वरिंग कहते हैं। थ्रिप्स की उपस्थिति की एक पहचान ये है कि अगर ये ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है आपके खेत में तो प्याज की लहसुन की पत्तियाँ अंदर की ओर मुड़ने लग जाती हैं। तो थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि ये बढ़ता कैसे है ये पता चले। तो एक तो इसकी बढ़वार मौसम पे निर्भर होती है, हल्की गर्मी की शुरुआत होने पे बढ़ती है। दूसरा, पौधा जब कमज़ोर होता है, उसे न्यूट्रिशन नहीं मिले, उसमें फंगस के इन्फेक्शन हो जड़ में, तो थ्रिप्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। अब न्यूट्रिशन कैसे नहीं मिले, या तो आपने डाला नहीं होगा या पानी की लंबी खींच देते हैं, अपन लंबे समय तक खेत को सूखा रखते हैं तो भी पौधे को न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी है कि प्याज और लहसुन के किसान समय समय पे पानी दें ताकि पौधा मजबूत रहे, कीड़ों से लड़ने लायक बना रहे। तो उसमें थ्रिप्स की संख्या तेज़ी से नहीं बढ़ेगी और थ्रिप्स से होने वाला नुकसान भी काबू में रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि थ्रिप्स जो है ये बीज वाले प्याज यानी झब्बे को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। दोनों अवस्थाओं में, जब वो वेजिटेटिव होता है यानी फूल जब आए नहीं रहते तब भी, और जब उसमें फूल आ जाते हैं तब भी उसमें अधिक मात्रा में नुकसान थ्रिप्स के कारण देखा जाता है। अगर हमारी प्याज और लहसुन की फसल थ्रिप्स से बची रहेगी या उनकी संख्या खेत में काबू रहेगी तो हम एक बहुत अच्छी फसल और बहुत अच्छे उत्पादन की आशा रख सकते हैं। झब्बे में जो थ्रिप्स होती है ये फूल खिलने के पहले और फूल खिलने के बाद दोनों अवस्थाओं में नुकसान पहुंचाती है। फूल खिलने के समय और खिलने के बाद अगर ये फूलों का रस चूस लेती है तो फूल से बीज नहीं बन पाते या वो कमज़ोर रह जाते हैं। तो फूल की डोडी आने से भी थ्रिप्स का अटैक शुरू हो जाता है, वो डोडी को भी नुकसान पहुंचाती है। आप ये अगले चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह उसने फूल की डोडी के ऊपर जो एक झिल्ली होती है उसको खुरच के उसे सफ़ेद कर दिया, और जैसे ही फूल खिलेंगे तो ये थ्रिप्स फूल के अंदर घुस जाएगी, फूल के डंठल के अंदर से रस चूसेगी और जो बीज बनना है वो कमज़ोर रह जाएगा। तो इस अवस्था से बचने के लिए हमें प्याज के झब्बे में भी समय समय पे पानी देना चाहिए, न्यूट्रिशन पूरा देना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट देने चाहिए और सही कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। सही कीटनाशक यानी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक बार फूल आने के बाद मधुमक्खियों का आवागमन खेत में शुरू हो जाता है। तो अगर अपन नॉन टारगेटेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम और ज़्यादा जहरीले वाले कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो मधुमक्खियों को भी काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। टाइमिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। आशा है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। वेक्टर से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।